नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचवी बोर्ड का क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 के लिए। तो इसके दो पार्ट हमने कर लिए थे। पहले पार्ट में सारे एमसीक्यू कंप्लीट हुए थे और दूसरे पार्ट में दो अनसीन पैसेज किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पैसेज दिए गए उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब पार्ट 3 में जो बुक से जो पैसेज आया है सेक्शन डी में और एक स्टैंजा है आगे, उनको करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने वो वीडियो देखी है पहले तो आप उनको देख लीजिए। तो ये देखो, इसको पैसेज को तो मैंने पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मारिया जो थी, मारिया शारापोवा के बारे में चैप्टर है। देखो आपकी ऑन रीचिंग द टॉप कुछ ऐसा कुछ चैप्टर है आपकी बुक में, तो उसमें दी गई है स्टोरी। ठीक है, मारिया शारापोवा आपने टीवी में भी देखी होगी शायद, बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है। अब तो शायद संन्यास ले लिया, अब तो नहीं दिखती, लेकिन बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर थी। ठीक है, तो ये रूस की रहने वाली है, तो उनके बारे में स्टोरी है आपकी बुक में दी हुई। ठीक है, कि कैसे उन्होंने टेनिस सीखा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है हाउ ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उनको रशिया से यूनाइटेड स्टेट यूएस से भेजा गया था, अमेरिका जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, टेनिस सीखने के लिए। उस टाइम उनकी एज कितनी थी, हाउ ओल्ड। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 9 ईयर ओल्ड। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, यहाँ ये तो यहीं पे दिया हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मारिया वॉज 9 ईयर ओल्ड व्हेन शी वॉज सेंट टू द यूएस। आप सीधा लिख सकते हो 9 ईयर्स ओल्ड, ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वॉज शी सेंट देयर। तो क्यों भेजा था मारिया शारापोवा को वहां पे, उनको भेजा था टेनिस सीखने के लिए भेजा था। ठीक है, तो शी वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू ट्रेन एंड परस्यू अ करियर इन टेनिस। तो करियर बनाने के लिए भेजा था ना उनको। ठीक है, कि टेनिस सीख सके। ठीक है, टेनिस में महारत हासिल करे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो। नेक्स्ट है वेयर वॉज शी टू स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब कहाँ स्टे किया था, कहाँ पे वो रहती थी यूनाइटेड स्टेट में। तो एक ही नाम आया, देखो कौन सा है, फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा पूछा ना कि यूएसए में कहाँ रहती थी, तो फ्लोरिडा हो जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड का व्हाट लेसन हैड मारिया लर्नड ऑलरेडी। तो मारिया ने क्या लेसन लर्न किया वहां पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा द 9 ईयर ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, द टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। इसका इस लाइन का मतलब है कि जो टेनिस एक्सीलेंस है वो प्राइस से ही आई है। प्राइस का मतलब है खरीद के नहीं, मेहनत करके। ठीक है, तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा। पे का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ बनना है, तो आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी। आपको नींद छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ मतलब जो गलत आदत है वो छोड़नी पड़ेगी, तब आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसका देखो, ये तो डायरेक्ट लिखी है लाइन यहाँ पे, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। तो आप इसका आंसर ऐसे, मारिया हैड ऑलरेडी लर्न दैट टेनिस ये दो बार लिख दिया मैंने, टेनिस एक्सीलेंस वुड कम एट अ प्राइस। ठीक है, यहाँ से लिख दिया आपने, या यहाँ से लिख दो आप इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेंट और पुट इनटू मोशन। पुट इनटू सेंट ये भेजना, या पुट इनटू मोशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो गया लॉन्च्ड। लॉन्च्ड यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, लॉन्च्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेना आपने।
तो ये भी आप इसका लिख सकते हो पैक्ड ऑफ, ठीक है, या लॉन्च्ड भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये पैसेज खत्म होता है। अब बचता है हमारे स्टैंजा पोएम का। देखो ये वाला यहाँ पे, तो ये जो स्टैंजा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये नो मैन आर फॉरेन, तो उस पोइम से स्टैंजा है। तो उस पोइम में बोला गया है कि कोई भी जो इंसान है वो फॉरेनर नहीं है। अब हमने बनाई है बाउंड्री, नेचर ने थोड़ी बनाई है बाउंड्री, अर्थ तो सबके लिए सेम है, ठीक है, वैसी वो लोग है, वैसे ही हम लोग हैं, लेकिन हमने बीच में क्या बाउंड्री, एक लाइन खींच दी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट डज दे हेयर रेफर टू, तो किसको रेफर कर रहा है, दे का मतलब क्या है, यहाँ पे किसको बोला जा रहा है दे, तो दे बोला जा रहा है, देखो इसका आंसर ऐसे लिखो आप, दे हेयर रेफर टू पीपल लिविंग इन डिफरेंट लैंड्स या कंट्रीज भी आप लिख सकते हो। तो जो विभिन्न जो देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है दे, कि वो सारे सेम है, हमारी तरह है। यही तो पोइम में बोला जा रहा है। अगर आप पोइम पढ़ी है तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दे हेयर रेफर टू द पीपल लिविंग इन डिफरेंट लैंड्स या फिर कंट्रीज भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ आइज डू दे हैव, तो यहाँ पे लिखा है देखो, दे हैव आइज लाइक अवर्स, सीधा लिखा है यहाँ पे, दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वे कैन स्लीप। तो पोइट का कहने का मतलब ये है इस पोइम में कि उनकी आंखें भी वैसी ही है जैसे हमारी आंखें, वो भी वैसे सोते हैं वैसे जागते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या एक बाउंड्री खींच ली है, बॉर्डर बना दी है, लेकिन है वो हमारी तरह आंखें सब कुछ हमारी तरह है, ठीक है। तो ये आपने दे हैव आइज लाइक अवर्स, उनकी भी आंखें भी हमारी तरह है, दैट वे कैन स्लीप। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय वर्ड स्ट्रेंथ हेयर, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का मतलब लिखा है आपने, स्ट्रेंथ का द वर्ड स्ट्रेंथ हेयर रेफर्स टू देयर THEIR देयर इमोशनल एंड ह्यूमन क्वालिटीज। उनके अंदर जो यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब है जो इमोशनल और ह्यूमन क्वालिटीज होती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। फोर्थ है हाउ कैन वी विन देयर स्ट्रेंथ, देखो इसका तो सिंपल लिखा है एंड स्ट्रेंथ कैन बी वॉन बाय लव, तो कैसे हम विन कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, देखो वी कैन विन देयर स्ट्रेंथ बाय लव, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला पैसेज भी खत्म होता है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आंसर तो आप बुक से खुद देख ही लोगे, गाइड से, ठीक है। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए पेपर के। मैथ का मैंने सॉल्व कर दिया, उसका शायद लास्ट पार्ट बचा है। तो 2024-25 के लिए पेपर आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।